हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देख लेना और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो आपके सामने देख लेते हैं। इसमें मैं आपको 151 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन आपको करवाने थे। ठीक है, इसमें 150 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, तो 50 क्वेश्चन आज को मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। खिज़र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो ये कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था इन्होंने? तो ये सईद वंश हो जाएगा। ठीक है, यानी इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए दिल्ली का जो पहला मुस्लिम शासक था वो कौन था? तो दिल्ली का जो पहला मुस्लिम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का जो गुलाम है वो किसे कहा जाता है? इंतु तुम इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना होगा, अगर अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। सतलंग काल में युद्धों के दौरान लूटने पर लगाने वाले कर को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं तुलकनामा किसने लिखी थी? तो इस राइट आंसर हो जाएगा इसका अमीर खुसरो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो कौन सी थी? इनका राइट आंसर हो जाएगा फारसी थी। ठीक है, कौन सी थी? फारसी थी। ठीक है, फिर देखिए किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो किसके शासनकाल में हुए थे ये? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। ठीक है, किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक हो जाएगा। ठीक है, यानी बौद्ध साहित्य की जो पहचान की जाती है त्रिपिटक में की जाती है। ठीक है, फिर देखिए बुद्धों ने अपना प्रथम जो धर्म का संदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए लिंगराज जो मंदिर है कहाँ पे स्थित है? तो लिंगराज मंदिर आप सभी जानते होंगे, तो भुवनेश्वर उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसके बाद में देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1924 में की गई थी। ठीक है, यानी 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपके सामने इलाहाबाद कुंभ में मेलों का आयोजन किस राजा ने किया था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन है कौशल की राजधानी थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके श्रीवास्तव। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बिंदुसार निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो बिंदुसार हो जाएंगे आपके हर्यक वंश के। ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए धौलावारी किस नदी की तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगी आपकी लूनी नदी पर हो जाएगी, जो आपके गुजरात में। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो वो हो जाएगा आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जैन धर्मों का कौन सा सिद्धार्थ महावीर द्वारा जोड़ा गया था? तो वो गया था संयम का पालन करना, संयम का पालन करना, इन भी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? तो पूजन माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हनुजा दिल्ली दूर अस्त किसने कहा था? कहा जाता है, तो ये कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कौन सा मुगल सम्राट अच्छी वाणी वादक था? तो वो हो जाएगा औरंगजेब। यानी ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था अच्छी वाणी वादक था? तो वो हो जाएंगे आपकी औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक है पद्मावती किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके मलिक मोहम्मद जस्सी ने लिखी थी। यानी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी पद्मावती किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जस्सी ने लिखी थी, यानी कि इसका राइट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा। फिर देखते हैं एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को टकराकर बनाया गया मंदिर कौन सा है? तो वो हो जाएंगे हिंदू बुद्ध और जैन, यानी कि बी राइट डी राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं आप इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं श्रीनगर का जो प्रसिद्ध सिलमार बाग किसने बनाया था? तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वास्तविक संस्थापक था? तो वो हो जाएंगे सईद अहमद खान। ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारतीय प्रतीकों पर गाड़ा गया सत्य में ज्योति को कहाँ से लिया गया था? तो यह सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
फिर देखिए गोत्र शब्द का जो वर्णन पहली बार कहाँ किया गया था, तो ये ऋग्वेदों में किया गया था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये हो जाएगा आपका एशिया में हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था, तो वो दिया गया था आपके सारनाथ में, ठीक है। फिर देखिए जैन धर्मों के 24वें तीर्थकार कौन थे, तो वो महावीर हो जाएंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपना शासन प्रदान किया गया था, तो वो हो जाएगा आपका जैन धर्म। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपना शासन प्रदान किया था, तो वो जैन धर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को देवनाम प्रदर्शना भी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अशोक को कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए गुप्त वंशों के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज धीरज की उपाधि धारण की थी, तो वो हो जाएंगे आपकी चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस शासक को समुद्र का नेपोलियन कहा जाता है, तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक को समुद्र का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा नंदला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा, ठीक है। कुमारगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए गुलाम वंश का शास्त्रपा किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। गुलाम वंश का शास्त्रपा किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस शासकों को मकबरों का दादा कहा जाता है, तो वो कहा जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है। फिर देखिए भारत की जो पहली महिला शासक कौन थी, तो भारत की पहली महिला शासक हो जाएगी रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगी। फिर देखिए अली गुस्मा निम्न में से किसके बचपन का नाम था, ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक कौन था, तो वो कौन से हो जाएंगे आपके सामने मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फैजाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी आगरा शहर की स्थापना, ठीक है। फिर देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बाबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसे हराया था, तो वो हुमायूं को हराया था, ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन है जो मुगल सम्राट अशिक्षित थे, तो अकबर हो जाएंगे, जो अनपढ़ थे, ठीक है। फिर देखिए सर थॉमस रोक किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे, तो ये आ जाएंगे आपके जहांगीर के में, ठीक है। फिर देखते हैं खुरम को शाहजहाँ की उपाधि किस उपलब्धि में दी गई थी, तो ये दी गई थी दक्षिणी भारत की विजय में, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जजियागढ़ को पुनः लगाया गया था, तो लगाया गया था आपके औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है। फिर देखिए शिमला का संत किसे कहा जाता है, तो ए होम को कहा जाता है। फिर देखिए युवा तुर्की किसे कहा जाता है, तो चंद्रशेखर को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इस प्रकार से आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो सभी अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें 50 करवाए, 4 टोटल मैंने आपको 50-50 करवाए, इस प्रकार से 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इनको आपको अच्छे से देख लेना। इसके PDF फाइल में आपको एक साथ 200 की डाल दूंगा, जो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे देख लेना, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।